जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके इस चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे जो इंटर लेवल की भर्ती निकल करके आई हुई है एसएससी के लिए, बिहार एसएससी के लिए, उसका हम लोग अभी के क्लास में तैयारी करेंगे। तो देखिए, जिस बुक का हम लोग अब इस क्लास में तैयारी करते हैं वो है रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है, टेस्ट सीरीज है उस डिस्कशन के साथ, और हम लोगों ने भी इसे डिस्कशन के साथ ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने इस बुक के, जिसमें टोटल 24 सेट्स दिए गए हैं, इस बुक के 20 सेट्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल का प्लेलिस्ट में जरूर जाए, वहाँ पर बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए अरेंज करके रखे गए हैं। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बहुत सारे ऐसे कंपटीशन एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आप लोगों की तैयारी कराए हुए हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो देखिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं उनको एक और सूचना दे दिया जाता है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो जीएस एकेडमी के द्वारा पेड क्लासेस कराया जाएगा बिहार एसएससी का, वो क्लासेस हम आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में कराने वाले हैं। बस आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, फिर सारे चीज़ का लाभ उठाने को मिल सकता है। और आप लोगों को उसका जो पीडीएफ मिलेगा वो भी हम आप लोगों को टेलीग्राम, अपने टेलीग्राम चैनल पर फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। और जो ग्लोबल स्टडी के द्वारा, जो खान सर के द्वारा जो पेड क्लासेस कराया जाएगा बीएससीसी का, उसका भी हम आप लोगों को क्लास टोटल कंप्लीट कराएंगे बिल्कुल फ्री में, और उसका भी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी आइए, अभी पहले हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का 21 नंबर सेट्स देख लेते हैं, कंप्लीट करिए। देखिए, तो आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 के बीच में उच्च न्यायालय के संबंध में उपबंध दिया गया है। और भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। भारत में सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, मनसबदारी प्रणाली किससे आरंभ की थी? तो मनसबदारी प्रणाली जो है वह अकबर ने आरंभ की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और मनसबदारी प्रथा जो है अकबर ने 1574 ईस्वी में आरंभ किया था। कब आरंभ किया था? याद रखिएगा, 1574 ईस्वी में आरंभ किया था। और मनसब का जो अर्थ होता है, ये जो मनसबदारी में मनसब जो है, यह पहले तो याद रखिएगा कि यह एक अरबी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ जो है पदनाम होता है। इसका अर्थ क्या होता है मनसब का? तो पदनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत बांग्लादेश बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधन संस्करण को दोनों देशों के द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015। ठीक है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधन संस्करण को दोनों देशों के द्वारा भारतीय संविधान के 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 के तहत अंगीकृत किया गया था। और भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता जो है यह दोनों देशों के बीच में कुछ क्षेत्रों को लेकर के आदान प्रदान करके संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने किया था। ठीक है, 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था। और अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो है 1837 में जेम्स प्रिंसेस को ही प्राप्त हुई थी। ठीक है, 1837 में जेम्स प्रिंसेस ही थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि इन दोनों कथन में से सही कथन बतलाना है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में। तो देखिए, जो सही हो जाएगा वो होगा आप लोगों का, इनमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो ये जो है ये सही कथन है, पहला नंबर। दूसरा नंबर कथन देखिए, इनमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, ये कथन गलत है। तो राइट आंसर क्या हो गया? केवल पहला। तो केवल ये दिया गया है, देखिए केवल पहला, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? तो गेहूं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, जो 2 अक्टूबर है ना, इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का तो जन्मदिन सबको पता है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है, मगर लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म जो है 2 अक्टूबर को ही हुआ था। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन, पटना जिले में स्थित
नखास पिंड का संबंध है? तो देखिए नखास पिंड का जो संबंध है वो किससे है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कब? तो 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा लगाए थे। ठीक है, महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था और इसी में करो या मरो के नारा लगाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है ये वाला देखिए, अभी हम आप लोगों को भारत छोड़ो आंदोलन बतलाए हैं, फिर ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन तो क्वेश्चन से ही है। देखिए ये बच रहा है हम लोग का असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ था, जो 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन ये जो हम लोग का लास्ट में बच रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली एवं मोहम्मद अली के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, मनाया गया था, मनाया जाता नहीं है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो देखिए संघीय शब्द का प्रयोग जो है ना भारत के संविधान में नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये शब्द का प्रयोग किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, न कि संघीय का शब्द। ठीक है, संघीय का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो भारत राज्यों का संघ का प्रयोग किया गया है, वो भी अनुच्छेद 1 में। और देखिए संविधान की प्रस्तावना में भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारे पर से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती हैं? तो देखिए चंद्रा और भागा जो है वो चिनाब नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभाग कहा गया है। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभाग कहा जाता है। और ऋग्वेद में चिनाब को अस्किनी कहा जाता है। ऋग्वेद में चिनाब को जो है अस्किनी कहा जाता है। और चिनाब नदी की कुल लंबाई अगर पूछ दे कितनी है तो याद रखिएगा कि 1180 किलोमीटर है। चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1180 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? तो देखिए जगजीवन राम को याद किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बाबूजी के उपनाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। और सबसे लंबी अवधि तक केंद्रीय मंत्री रहने वाले रिकॉर्ड जो है जगजीवन राम के ही नाम पर है। ठीक है, सबसे लंबी अवधि तक केंद्रीय मंत्री रहने का रिकॉर्ड जगजीवन राम को ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 52वां। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और दल बदल विरोध जो है यह दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज्य से संबंधित है? तो देखिए जो पंचायती राज्य से संबंधित है वो है हम लोग के बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से है। और यहाँ पर जो ये लिब्राहन आयोग जो दिया गया है ना, तो लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद से संबंधित है। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूट करके अपने साथ
स्वदेश ले गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान के सम्राट जो थे वो नादिर शाह ने। ठीक है, ईरान के सम्राट कौन थे? तो नादिर शाह थे, वहीं उसी ने चुराया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन को लूट करके स्वदेश ले गए और नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, नादिर शाह ने 1739 को दिल्ली पर आक्रमण किया था और उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि हाल ही चर्चा में आए अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलते हैं? तो देखिए अंतिम पंघाल जो है वो कुश्ती खेल खेलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जहां गेंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सॉरी, चलिए काजीरंगा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। काजीरंगा उद्यान एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काजीरंगा उद्यान एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है, जो कि शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इसको याद रखिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है जो शेर के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा एवं मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, इसको याद रखिएगा। काजीरंगा एवं मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम में स्थित है। और ये जो बांदीपुर दिया गया है, बांदीपुर कर्नाटक में स्थित बाघ के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक में स्थित बाघ के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। और बच रहा है हम लोग का लास्ट में पेरियार। तो देखिए पेरियार जो है यह वन जीव अभ्यारण्य केरल में हाथी के आवास के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हाथी के आवास के लिए केरल में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है। तो किसी संस्था की लाभप्रदता जो है यह निर्भर करती है किस पर करती है? तो सही आंसर हो जाएगा न्यास के संसाधन की गति पर। ठीक है, किसी संस्था की लाभप्रदता न्यास के संसाधन की गति पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और न्यास परिषद की विचारधारा जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। न्यास परिषद का जो विचारधारा है वह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया? तो देखिए एतमाद दौला का मकबरा में सबसे पहले देखा गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद जो है सबसे पहले एतमाद दौला के मकबरा में देखा गया था। और एतमाद दौला का मकबरा आगरा में है तथा इसे नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, इसे किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। और जो ये अकबर का मकबरा जो है ना यह सिकंदरा यूपी में है। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो यूपी में है। यूपी में सिकंदरा नामक जगह पर है तथा इसका जो निर्माण है वो जहांगीर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 किसे नामित किया गया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा शंकर सुब्रमण्यम को। ठीक है, शंकर सुब्रमण्यम को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 को शंकर सुब्रमण्यम को नामित किया गया था। ठीक है, कब? ये भी याद रखिएगा, अक्टूबर 2022 को शंकर सुब्रमण्यम को नामित किया गया था। और आदित्य L1 जो है वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं। तो हिमनद से जुड़ी जो है यह घटना अधिकतर उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव में अधिकतर जो है हिमनद पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो देखिए सांची का जो स्तूप है वह मौर्य शासक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर देखिए मौर्य शासक, हाँ नहीं उनका नाम भी तो चाहिए ना, तो मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप जो है मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था और यह जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की जो स्थापना है वो पटना में की गई है। कहाँ की गई है? तो पटना में की गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और डॉल्फिन प्रजनन केंद्र जो है बिहार के भागलपुर में स्थित है। डॉल्फिन प्रजनन केंद्र बिहार के भागलपुर में स्थित है और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और देखिए जो पटना का साइंस कॉलेज है ना, वहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर आर के सिन्हा को जो कि साइंस कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनको डॉल्फिन मैन भी कहा जाता है। कौन सा? डॉल्फिन मैन कहा जाता है किसको? तो डॉक्टर आर के सिन्हा को। और डॉल्फिन गंगा और सिंधु नदी में पाई जाती है और डॉल्फिन के लगभग 44 प्रजाति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी पर बना है। और मैटूर बांध जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है। कावेरी नदी पर कौन सा? तो मैटूर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है यह सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। कौन सा? सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और सूचना का अधिकार जो है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में लाया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में लाया गया था। और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का जो अभिरक्षक है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन पार्क स्टेडियम है, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो कानपुर में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है कहाँ पर है? तो कानपुर में है, इसको याद रखिएगा। और देखिए कौन सा है 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रोलेक्ट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट 1919 जो है वो किसके काल में लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 नंबर का कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में लागू किया गया था। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसको याद रखिएगा कि इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इस एक्ट को, रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। और रोलेक्ट एक्ट 1919 के तहत अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजी सरकार जो थे वो जिसे मन उसे बिना मुकदमा चलाए ही जेल में बंद कर सकते थे रोलेक्ट एक्ट के तहत। और इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के कानून कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। तो देखिए मानव पर्यावरण सम्मेलन जो है 1972 में कहाँ हुआ था? तो स्कॉटहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, तो स्वर्ण जो है मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो द्विपक्षीय एकाधिकार जो है एक विक्रेता और एक क्रेता स्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और एकाधिकार बाजार का असंतुलन अवस्था को दर्शाता है। एकाधिकार जो है वो बाजार का एकाधिकार, जो ये शब्द यहाँ पर दिया गया है इसको याद रखिएगा कि यह बाजार का असंतुलन अवस्था को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, बाजार का नियम
किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो बाजार का नियम जो है यह जेविसी ने दिया था। ऑप्शन नंबर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। बाजार का नियम जो है जेविसी ने दिया। और जे एम्किंस जो ये दिया गया है ना ऑप्शन नंबर ए में, तो इससे याद रखिएगा जे एम्किंस ने रोजगार का सिद्धांत दिया था। ठीक है, जे एम्किंस ने रोजगार का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर बनाई गई थी। किसके? तो कैबिनेट मिशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर बनाई गई थी। और कैबिनेट मिशन का आगमन जो है 24 मार्च 1946 में हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 में हुआ था। और कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन जो है यह 26 मई 1946 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा दोनों में फर्क है। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो 24 मार्च 1946 को। और कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन कब हुआ? तो 16 मई 1946 को। 16 मई 1946 को। और देखिए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो है वो सर पैथिंग लॉरेंस थे उस वक्त। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर पैथिंग लॉरेंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा देखिए प्रभुसत्ता और शासन और राज्य थे, तीनों है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं। ठीक है, राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं जिनमें से जनसंख्या आता है। आप लोग का जनसंख्या यहाँ पर नहीं है, जनसंख्या हो जाता, उसके बाद प्रभुसत्ता हो जाता आप लोगों का, फिर राज्य क्षेत्र हो जाता ये, और कौन सा बच रहा था? तो शासन हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से के साथ जुड़ी हुई है? तो ताना भगत आंदोलन के साथ जो जुड़ी हुई है वो है आप लोग का उराव जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उराव जनजाति। ठीक है, देखिए ताना भगत आंदोलन उराव जनजाति से जुड़ी हुई है। और ताना भगत आंदोलन जो है 1914 से लेकर के 1920 के तत्कालीन बिहार राज्य के छोटा नागपुर इलाके में उराव जनजाति के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का हाँ चलिए सही है। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो नौजवान भारत सभा जो है यह सरदार भगत सिंह ने स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है सरदार भगत सिंह, अगर वर्ष पूछ दे कब किए थे तो 1926 में किए थे। कब किए थे? तो 1926 में इसकी स्थापना किए थे सरदार भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध थंब और संघ मिल करके कहलाते हैं। तो बुद्ध थंब और संघ मिल करके त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो त्रिरत्न कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और बुद्ध ने अपने उपदेशों में प्रचार पाली भाषा में किया है। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार जो है वो पाली भाषा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है कि फोकस इन द रोड माई डेज एट है। देखिए एट है, यहाँ पर हिंदी में दे दिया गया है तो बहुत सारे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। देखिए इसको हटाइए ना यार, यहाँ पर देखिए ये जो एट दिया गया है एट पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, वही है शब्द यहाँ पर एट। फोकस इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक सी रंगराजन है। ठीक है, तो देखिए ये तो आंसर ही दे दिया गया है, सी रंगराजन हो जाएगा, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ कहाँ रहा है? क्वेश्चन कुछ पूछ ही नहीं रहा है, यहाँ पर सी रंगराजन होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बस गलत कर दिया है, बस आंसर यही होगा सी रंगराजन। क्वेश्चन दिया ही नहीं है, यहाँ पर ये पूछता कि फोकस इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर कौन नहीं, डायरेक्ट आंसर ही दे दिया है, सी रंगराजन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। किसे? तो पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है और ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। और सतपुड़ा की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है वो धूपगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, कौन सी राष्ट्रीय
राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो NH2 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। NH2 जो है वो दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार के द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? ठीक है, मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन को 3 दिसंबर को बिहार राज्य सरकार मेधा दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया गया है। और बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियां जो है यह गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अजंता कलाकृतियां जो है गुप्त काल से संबंधित है और अजंता की गुफाएं गुप्त शासकों के द्वारा औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद, बिहार वाला नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, अजंता की गुफाएं गुप्त शासकों द्वारा औरंगाबाद में निर्मित करवाया गया है। ठीक है, औरंगाबाद में निर्मित करवाया गया है। और अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वो कौन सा है? तो देखिए 1100 ईस्वी में निर्मित त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर जो है, कौन सा? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। इसको सॉरी फिर से इसको पढ़ लीजिए। कह रहा था कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वो कौन सा है? तो देखिए 1100 ईस्वी में निर्मित त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों का प्रधानता रखता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का क्यूरोसिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्यूरोसिया। क्यूरोसिया जो है यह महासागरीय गर्म जलधारा है। ठीक है, यह जो है गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा नहीं है। ये तीनों ठंडी जलधारा है आप लोगों का, क्यूरोसिया नहीं है। और क्यूरोसिया जो है जलधारा प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा है। क्यूरोसिया जलधारा प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलसिंकी राजधानी है? हेलसिंकी राजधानी है तो किसकी राजधानी है? तो हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। और फिनलैंड जो कि उत्तरी यूरोप महाद्वीपीय में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा देश है। और फिनलैंड की मुद्रा यूरो है। फिनलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से हरि बालाकृष्ण को सम्मानित किया गया है। किसे? हरि बालाकृष्ण को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर तीनों यानी कि सभी गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिया था। और गांधी जो थे, या जो गांधी जी, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन में गए थे। और इस सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी गए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो है अप्सरा है। कौन सा है? अप्सरा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप किस कंपनी ने बनाया है? तो स्टारशिप जो है वो स्पेस एक्स ने बनाया है। किसने? तो स्पेस एक्स ने बनाया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप स्पेस एक्स कंपनी ने बनाया है। और स्पेस एक्स जो है इलोन मस्क की निजी अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। किसकी? तो इलोन मस्क की निजी अंतरिक्ष
परिवहन सेवा कंपनी है। और हाल ही में ट्विटर के लोगों से चिड़िया का जो चिन्ह था उसको हटा करके एक्स को लगा दिया गया है। ठीक है, एक्स को लोगों के रूप में ट्विटर के मालिक इलोन मस्क ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर ऑयल इंडिया लिमिटेड सरकारी तेल कंपनी को, किसको, ऑयल इंडिया लिमिटेड तेल सरकारी कंपनी को जो है भारत का 13वां महारत्न प्राप्त का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आप सभी को पता होना चाहिए 23 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन का रहा है, देखिए 152 डिग्री और कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो इसका देखिए आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो राइट आंसर इसका आ जाएगा, देखिए 66.67 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो पौधे के किस भाग को, तो वर्तिका तथा वर्तिकार्क को, ठीक है, वर्तिका तथा वर्तिकार्क भाग को जो है केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और केसर जम्मू कश्मीर में ज़्यादा मिलता है और विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश ईरान है। विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ईरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है। तो सबसे सशक्त स्कंदक कौन सा है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा AlCl3 होगा, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो सबसे सशक्त स्कंदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन है, देखिए प्रभावी प्रतिरोधक करने के, देखिए इसको आप लोग अगर सॉल्व करिएगा 54 नंबर क्वेश्चन को, तो आपका सही आंसर जो निकल करके आ जाएगा वो आप लोग का 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है। तो देखिए अधिक द्रव्यमान जो है वो इन चारों ऑप्शंस में से किसका है, तो अधिक हो जाएगा न्यूट्रॉन का है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एवं हाइड्रोजन में जो है वो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक किसका होता है, तो न्यूट्रॉन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक के रूप में गर्म किया जाता है और कोशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा टाकना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा टाकना। टाकना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और कोशिका क्रिया के द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, तो सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन निहित है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। तो देखिए डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक जो है वो एनलोरोक्सिनेला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका एनलोरोक्सिलेनोल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण है। ठीक है, 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि इन चारों में से बतलाना है कि कौन एक अलग है, मतलब कि अलग प्रकार का है, स्तनपायी नहीं है। तो देखिए जो पेंगुइन होता है ना, ये स्तनपायी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्तनपायी गर्म खून वाले जंतु हैं। ठीक है, स्तनपायी जो होते हैं वो गर्म खून वाले जंतु होते हैं जो अपने बच्चों का जन्म देते हैं, और स्तनपायी भी अंडे दे सकते हैं। इन्हें विविपेरस कहा जाता है। जो स्तनपायी अंडे दे सकते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, तो विविपेरस कहा जाता है।
और स्तनपायी का हृदय जो है 4 कक्षीय होता है। स्तनपायी का हृदय 4 कक्षीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग 5 लीटर दिया गया है, तो आप लोग 5 लीटर मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वयस्क मानव के रुधिर में जो है मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, याद रखिएगा। और पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर में रक्त की कमी अधिक होती है। और रुधिर एक तरल संयोगी उत्तक है, और मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। मानव के शरीर में मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो है वो शरीर के भार का लगभग 7% होता है। और रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो उष्मा उष्मा मुक्त होती है, और अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहा जाता है। तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो उष्मा मुक्त होती है, और अभिक्रिया को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी राइट आंसर हो जाएगा। और उष्मा शोषी का अर्थ होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया से जो उष्मीय ऊर्जा का शोषण करती है। ऐसी रासायनिक ऊर्जा जो उष्मीय ऊर्जा का शोषण करती है उसे उष्मा शोषी का अर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा शोषी का मतलब कि अर्थ होता है एक तरह से इसका, उष्मा क्षेपी का नहीं, हम उष्मा शोषी का बतलाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक आप लवक जो है कहाँ पाए जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में कहाँ पाएंगे दे दिया, कोई बात नहीं। तो देखिए, पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कोशिका द्रव में। ठीक है, पत्तियों की कोशिकाओं में लवक कोशिका द्रव में पाया जाता है। किसमें, तो कोशिका द्रव में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और लवक प्रायः जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और लवक की खोज जो है 1865 में हेंकेल ने किया था। किसने, तो हेंकेल ने किया था। लवक का खोज कब किया था, तो 1865 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है। तो देखिए, एक्सोबायोलॉजी का जो संबंध है वो आप लोगों का हो जाएगा ब्रह्मा अंतरिक्ष में जीवन के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। ठीक है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए, पीतल जो है हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। और पीतल 70% सीयू तथा 30% जिंक का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन, दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है। ठीक है, दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत जो है ये किसके पीछे का सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत जो है सिनेमा का पीछे का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। ठीक है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोनिस। ठीक है, ऑक्सीटोसिन होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो ऑक्सीटोसिन है। और हमारे शरीर में कुल 230 तरह के हार्मोन होता है जो शरीर में अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो है प्रोटीन का बना हुआ होता है। 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। तो तरंग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते समय स्थानांतरित करती है। तो क्या करती है? तो ताप ऊर्जा तथा माध्यम के कण, ठीक है, सभी हो जाएंगे। ताप ऊर्जा और माध्यम के कण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी ताप ऊर्जा तथा माध्यम के कण तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने समय स्थानांतरित करती है और तरंग के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, दोनों का नाम याद रखिएगा, यांत्रिक तरंगे और फिर अयांत्रिक तरंगे। और अयांत्रिक तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, परिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? ठीक है, परिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो सही है, इसका आंसर हो जाएगा पादप होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पादप होते हैं। परिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक जो है पादप होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन, प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं। तो अवांछित इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो स्पैम कहलाते हैं। उस संदेश को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश जो है स्पैम कहलाते हैं। और देखिए यहाँ पर जो यूआरएल दिया गया है, इससे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि यूआरएल का बहुत बार फुल फॉर्म पूछ देता है। ठीक है, तो यूआरएल का आप लोग फुल फॉर्म याद रखेगा कि यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर होता है यूआरएल का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो देखिए ब्रेड बनाने के लिए जो आवश्यक घटक होता है वो क्या है? हाँ, मैदा और खमीर होता है। ठीक है, मैदा और खमीर जो है ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ईस्ट को हिंदी में ही खमीर कहा जाता है। ईस्ट को हिंदी में खमीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा एड्रीनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। किसे? एड्रीनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। और एड्रीनल हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एड्रीनल हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा एनीफिलीज मच्छर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनीफिलीज मच्छर से मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है। और जो एनीफिलीज मच्छर जो है यह मादा मच्छर होती है। मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन, अमरबेल कुष्ठकुटा क्या होता है? ठीक है, अमरबेल कुष्ठकुटा क्या है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा एक प्रकार का पुण्य तना परजीवी है। ठीक है, एक प्रकार का पुण्य तना परजीवी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अमरबेल जो है यानी कि कुष्ठकुटा एक प्रकार का पुण्य तना परजीवी है। और अमरबेल हरे पीले रंग को बिना पत्ते वाली एक किस्म की परजीवी लता है। और अमरबेल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन। देखिए साथियों ये जो है ना टोटल हम आप लोगों को पीडीएफ में आगे मैथ रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चन रहता है सारा हम आप लोगों को इसमें दे देते हैं पीडीएफ में। तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन होकर आप लोगों का बहुत ही ज्यादा काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 74 नंबर क्वेश्चन, डैश का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरक्षण बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है। तो किसके कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य विकृति का संबंध। ठीक है, खाद्य विकृति, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य विकृति का संबंध जो है खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषक मूल्य में कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कौन सा 75 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसने की? तो मैक्सवेल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और ये क्वेश्चन भी आई है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो है मैक्सवेल ने किया था। और सन
64 ईस्वी में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, देखिए अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग का टोटल सवाल है। हम आप लोगों को टेलीग्राम पर फ्री में इसका पीडीएफ देते हैं ताकि आप लोग मैथ और रीजनिंग को सॉल्व कर पाइए और अपनी तैयारी को मजबूत कर पाइए। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा साथियों आप लोग, क्योंकि देखिए हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए तो हम आप लोगों के लिए आगे जितने भी पेड क्लासेस कोचिंग संस्थानों के द्वारा कराए जाते हैं ना, जैसे ग्लोबल स्टडी के द्वारा जो भी कराए जाएंगे या फिर ज्ञान बिंदु एकेडमी के द्वारा जो भी जितने भी क्लासेस कराए जाएंगे, हम सभी क्लासेस आप लोगों को जो पेड क्लासेस होता है वो सभी पेड क्लासेस आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में कराएंगे और सभी का आप लोगों को पीडीएफ भी उपलब्ध कराएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो साथियों हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप लोग की सपोर्ट की अभी हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर करिए, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।